सो हाय एवरीवन, तो आज वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम जिससे सभी बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। और इस चैप्टर को मैं इस तरीके से कराने वाला हूं कि तुम्हारा पूरा डर भाग जाएगा। देखो, जैसे हम पहले क्रिश्चियन और एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में पूरी बात की, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कॉर्कस्क्रू रूल, और फिर हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मैक्सवेल का। ये फिर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर्स, ये पढ़ेंगे सर्कुलर स्ट्रेट, है ना, सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये तुमने देखा होगा क्लॉकवाइज रूल। मतलब तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी तगड़ी तगड़ी, जैसा होगा तुम्हारा सोलेनॉइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा ये कि कैसे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाई जाती है, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन डीसी एसी करंट क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दोनों हाथ हमने उधार लिए फ्लेमिंग साहब से, उनके लेफ्ट और राइट हैंड को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मोटर कैसे काम करती है। फिर हम पढ़ेंगे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो तुमने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाली चीज क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ओह अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ये एस चांद में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जनरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। जनरेटर के बाद पढ़ेंगे हम तुम्हारे घर के अंदर जो तीनों वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और तुम्हारी कौन सी अर्थ वायर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्यूज, और ये क्या है, एमसीबी, क्यों तुम्हारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होते हैं, फिर एकदम से एमसीबी नीचे गिर जाती है ना, एमसीबी की वर्किंग पढ़ेंगे, एमसीबी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करें, बिल्कुल पहली पेज से। तो भाई ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ऐसे डिस्कशन चल रहा है, इनका कुछ चल रहा होगा ना। पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो हमारे कौन से साइंटिस्ट है, हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, इनकी वजह से की गई। 1820 में ऐसी कुछ कर रहे थे बैठ के एक्सपेरिमेंट, और इन्हें दिखा, देखो यहाँ पे देखो क्या दिखा, इन्हें यहाँ पे दिखा, कहाँ गया, ये देखो, इन्हें दिखा, इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया ना, ये मैग्नेट कंपास हिला। देखो मैग्नेट कंपास कुछ ऐसा होता है, ये मैग्नेट कंपास है ना, इसके अंदर ये जो एरो ये शो करता है नॉर्थ और ये शो करता है साउथ। ये ऐसे हिला, डिफ्लेक्शन हो, देखो इसमें हो रहा है डिफ्लेक्शन, देखो दिख रहा है डिफ्लेक्शन हुआ इसके अंदर, ठीक। तो इन्हें लगा कि भैया करंट से भी मतलब मैग्नेट पैदा होती है। याद करो पिछले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट, कि करंट से कैसे मैग्नेट पैदा हो रही है ना। बाद में मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा मैग्नेट से करंट भी पैदा होता है, वहां तुम एसी करंट वाली चीज आ जाएंगी। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, इनके बारे में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसलिए पता होना चाहिए, एनटीएससी एक एग्जाम होता है उसमें इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1820 में इन्होंने डिस्कवरी की, दैट्स इट। इनका पूरा नाम हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये फिर शॉर्ट में HC ओरेस्टेड, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहली शुरुआत किससे की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड से। मान लो बेसिक्स बात कर रहा हूं, जो तुमने घर में मतलब नॉर्मली देखी होगी, एक बार मैग्नेट बोलते हैं इसे बोलते हैं बार मैग्नेट। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये नॉर्थ साउथ क्यों है, दिस इज जस्ट एन कन्वेंशन। बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये नॉर्थ क्यों मान लिया हमने, क्यों मान लिया, हम तो नहीं मान रहे, ऐसे कैसे मान ले। तो बेटा तुम्हारी मर्जी, तो तुम एक नई मैग्नेट उसके नॉर्थ साउथ अलग रख लो। लेकिन जब तुम पूरी दुनिया में बाहर निकलोगे, जैसे मान लो तुम आज से शेर को बोलने लग जाओ चुईया, ठीक है, तुम बाहर निकले, तुमने कहा कि सर शेर हम तो नहीं मान रहे, इसका नाम तो चुईया रखेंगे। तुम बाहर निकले और कहीं शेर आ गया, तुमने बोला चुईया आ गई, चुईया, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं इस क्लास से इस क्लास में रुकना। तो ये चीजें सारी एक सिग्निफिकेंट मान ली गई है सो दैट सबको समझने में आसानी हो, ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब इसके पास में इन्होंने मैग्नेट कंपास रख के देखा, कंपास एकदम ऐसे करने लगा इस तरह से, तो इन्हें पता चला अच्छा ऐसे। फिर इन्होंने यहाँ रखा, यहाँ ऐसे कुछ हो गया, यहाँ रखा, यहाँ कुछ ऐसा ऐसा, ये मैग्नेट कंपास समझ रहे हो, एरो की डायरेक्शन कौन सी नॉर्थ, और ये ऐसा रखा तो ऐसे। तो पता चला ओह, इन्होंने क्या करा, एक इमेजिनरी, ये जो तुम्हें लाइंस दिख रही है रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है। तुमने एक मूवी देखी होगी मैग्नेटो, उसमें भी ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं अर्थ में, है ना। रियलिटी में ऐसी लाइंस होती नहीं है, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। ऐसा होता है कि जब तुम कोई ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स उधर लगेगी, बस ये तो इमेजिनरी लाइंस बना दी गई ऐसे। इन्हीं बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हीं क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पर वो अपना प्रभाव डाल सकता है। जैसे पापा गुस्से में आए एक दिन, है ना, मेरे पापा नहीं, किसी के भी पापा, जनरल पापा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। पापा आए गुस्से में घर एक दिन, ठीक है, और पापा एक रूम में जाके बैठ गए। अब वो रूम पापा का फील्ड है, अगर तुम उस रूम में गए तो पापा को ऐसी ऐसी बातें याद आएंगी, हाँ भाई पिछले टेस्ट में कितने नंबर थे, फंस गए। उस फील्ड का प्रभाव तुम पे पड़ा, क्या तुम्हारे ऊपर फोर्स लगने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अगर तुम उस रूम से बाहर हो तो तुम उस फील्ड के आसपास नहीं हो, तो तुम पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। वही चीज इस मैग्नेट के आसपास जो चीजें होंगी इसके फील्ड के एरिया में, उनके ऊपर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स को लगाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, कितनी कम फोर्स लगेगी, वो ये फील्ड लाइंस बताएंगी। देखो यहाँ पे तुम नोटिस करो, पास में ज्यादा फील्ड है। आज तुम ये सोचोगे सर ये दूर क्या जा रहा है,
किसी भी मैग्नेट को तुम आधा भी काट दो, यहां से काट दो, तो ये मैग्नेट ऐसे डिवाइड होगी, एक इसके नॉर्थ साउथ पोल हमेशा फिक्स ऐसे हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि कट गई तो इधर नॉर्थ रह गया इधर साउथ चला गया, ऐसा नहीं। देखो ये दिखाना चाह रहा है, देखो अब ये वापस से नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व्स, क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व्स होते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसको मैं एक डायग्राम के साथ दिखाता हूं। इस कहीं भी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या ये वाला पॉइंट ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट ये डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट ये डायरेक्शन, यानी हर एक पॉइंट की एक फिक्स डायरेक्शन है। इसी वजह से कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो क्या दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है उस पॉइंट से? मान लो इंटरसेक्ट कर जाए यहाँ से, तो एक देखो टेंजेंट इधर, एक इधर, क्या एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जहां पर ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है, जैसे नॉर्थ पोल के आसपास देखो ज्यादा भीड़ है, नॉर्थ और साउथ पोल्स के आसपास ज्यादा भीड़ है, तो जहां ज्यादा भीड़ वहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड क्लोज टू ईच अदर इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ऑन द अदर हैंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार, यहां देखो दूर है, कभी भी तुम मैग्नेट की यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखना वो खींच लेगी तुरंत, यहां रखोगी थोड़ा धीरे फोर्स लगाइए। ये प्रॉपर्टीज है, लिखो 1 2 3 गो। ऐसे ही भाई माना जाता है क्या अच्छा तुम इसकी कहानी पता है ना, शेफर्ड वाली, वो तो बहुत फेमस कहानी है, शेफर्ड बाबा वाली कहानी। उन्होंने भैया उनके हाथ में एक लकड़ी थी, उस लकड़ी के नीचे एक लोहे का कुछ लगा हुआ था, है ना, ठीक है। तो वो जा रहे थे ऐसी अपनी बकरियों को चराते, भेड़ों को, भेड़ शेफर्ड, हाँ ठीक है, भेड़ को चराते हुए ऐसे, तो उनकी लकड़ी ने एक पत्थर से टकराई, उस पत्थर का नाम बाद में रखा गया लोडस्टोन। उनकी लकड़ी तो मैग्नीशिया गांव की कहानी है, मैग्नीशिया गांव था इसलिए मैग्नेट नाम रखा गया, ठीक है। जैसी अट्रैक्ट हुई, ओ भाई साहब उन्हें लगा क्या है जादू। उस गांव के लोग बहुत टाइम तक इस चीज को ऐसे जादू यूज करते थे, पता है, ऐसे जादू यूज करते थे। ओह शिट, बच गया भाई, बच गया, ठीक है। तो भाई वो कहानी है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला, फिर धीरे धीरे दुनिया में इसकी डिस्कवरीज हुई, नई नई बातें पता चली, ठीक है। ये मैग्नेट की बात थी। चलो आगे चले आगे। माना जाता है अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है, माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है ना, बहुत पिघला हुआ लावा है। क्या है? किसी दिन फट के लावा बाहर आएगा, किसी मूवी का डायलॉग है ना, हाँ। तो वो जो अंदर कोर के अंदर बहुत ज्यादा लावा भरा हुआ है, उसके अंदर एटम्स इतने टूटे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स सब फ्री हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री, तो वो चलेंगे तो मतलब करंट है। जब अंदर करंट है तो करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अभी तो ओरेस्टेड साहब ने वो बताया था। तो अंदर ना मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट ऐसी मानी जाती है, उस मैग्नेट का ये नॉर्थ ये साउथ। मैग्नेट अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ ये नॉर्थ है। तुम जब बाहर एक मैग्नेट टांगोगे, जब बाहर मान लो मैं यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे सस्पेंड करूँ, ऐसे टांगू, तो क्या उस मैग्नेट का, जो मैं बाहर मैग्नेट रखूंगा, उस मैग्नेट का, ध्यान सुनना, नॉर्थ इस साउथ से अट्रैक्ट करेगा और साउथ इस नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा। तो जब तुम मैग्नेट यहाँ पे टांगोगे कि तो जो नॉर्थ है वो साउथ से अट्रैक्ट होगा और जो साउथ है वो इस नॉर्थ से। तो तुम्हारी मैग्नेट के अंदर जो तुम्हें नॉर्थ दिखता है उसी को हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, और जो तुम्हें साउथ दिखता है उसी को ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। रियलिटी में ये जो नॉर्थ और साउथ है ना, ये नाम है। रियलिटी में ये जो नॉर्थ साउथ है ये नाम है। नॉर्थ साउथ क्या है? नाम। ये मैग्नेट नहीं है अर्थ की, ये नाम है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। कुछ बच्चों को लगता है ये नॉर्थ मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ है, नहीं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है जो हमने मान लिया नॉर्थ, क्योंकि हमारी मैग्नेट सस्पेंड करने के बाद ये नॉर्थ दिखता है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ ऑपोजिट साइड होगा, याद रखना ये, ठीक है। ये बात याद रखी रहनी चाहिए, ये जनरल नॉलेज के काम आएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ, तुम्हारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम क्या क्या 3 चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग, CARRY स्पेलिंग गलत होगी, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तीसरा हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड। ये तीनों के थ्रू हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेट बनाती है, ठीक है। चलो इसे पढ़ने से पहले इसे पढ़ लिया, चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। ये एक स्ट्रेट वायर दिख रही है, देखो ये क्या लगा हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, बताऊंगा क्यों लगा है, इसका रीजन है। ऐसे मानो यहां से एक वायर ली और यहां से निकाल ली, कैसे? तुम्हें कुछ ऐसी फील आएगी। देखो ये वायर है ना, ये वायर जा रही है और ये कार्डबोर्ड है। क्यों कार्डबोर्ड रखा बताऊंगा। यहां से एक वायर देखो कनेक्ट की, वायर करंट फ्लो करा दी ऐसे, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो करा है तो यहां पे आयरन फिलिंग्स डाल दी, लोहे का चूरा डाला, तो देखा क्या, लोहे का चूरा इधर उधर नहीं गिरा, वो पूरा एक फॉर्म में बन गया, ऐसे शेप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपने आप ऐसे बन गया।
समझ लो, जैसे ही तुमने चूरा डाला, चूरा ऐसे कहीं भी ऐसे गिर जाना चाहिए था ना, वो अपने आप इस फॉर्म में बन गया, ऐसी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में बन गया। तो इससे पता चला कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है ना वो सर्कुलर शेप की है। जैसी फील्ड लाइंस होती है वैसी वो फोर्स लगाती है ना, तो उसी हिसाब से है ना। तो यहाँ इसलिए कार्डबोर्ड लगाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये कार्डबोर्ड लगाया जाता है। अब ये फील्ड लाइंस है गोल गोल, यहाँ पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे क्या होगी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ तो ही नहीं, यहाँ पे क्या होगी डायरेक्शन। तो इसके लिए हमें एक पहला रूल बताया गया। ये कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है ये, कौन सा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये 3D में इमेजिन करना, वो 3D है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे यहाँ पे गोल गोल, समझ रहे हो, ठीक है। चलो कैसे करते हैं। तो भाई मैक्सवेल साहब ने अपना राइट हैंड हमें उधार दिया, देख लो। इन्होंने बोला राइट हैंड, सबके पास राइट हैंड है, चलो अपना अपना राइट हैंड लेके आओ, जल्दी 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 लेके आओ, जल्दी फुर्ती से सब। अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर ऐसे करो, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर थंब ऊपर, ठीक है। अपनी फिंगर्स देखो कैसे बेंड हो रही है, देखो जल्दी से, देखो थंब ऊपर। तुमने सुना होगा एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे देखो घड़ी 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 ऐसे घूम रही है। और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर, तो क्या तुम्हारा हाथ ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या तुम्हारा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे देखो करंट ऊपर, तो देखो तुम्हारा ये जो तुम करोगे ऐसे ही कर सकते हो, पैर पीछे तो मोड़ नहीं सकते, पता नहीं कोई पीछे मोड़ने वाला हो, कभी कोई टैलेंटेड बैठा हो जादूगर, तो ऐसे पीछे मत मोड़ देना, ये ऐसे देखो। तो करंट ऊपर कैसे बेंड होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे, देखो करंट नीचे, तो देख रहे हो कैसे, ये हो रही है क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज, दिख गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ये बात याद रखिए, इसे बोलते हैं क्या, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसी के जैसा कुछ कुछ कॉर्क स्क्रू रूल, लिख देता हूं इन्हें। यह है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यह है कॉर्क स्क्रू रूल। सबने देखी हुई कील, नेल कील, उसे ऐसे घुमाओ तो अंदर जाती है, ऐसे 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 टाइट करना, कभी ऐसे घुमाओ तो अंदर जाती है, और जब ऐसे खोलो तो बाहर आती है। ये देखो, जब तुमने इसे ऐसे घुमाया, ऐसे देखो, जब तुमने इसे ऐसे घुमाया, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे घुमाया इधर की तरफ, तुमने घुमाया इसे क्लॉकवाइज, तो ये नीचे जाती है। जब ऐसे घुमाते हो तो कील अंदर घुसती चली जाती है। इसका मतलब जब भी तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम देखो, यानी अगर ये नेल नीचे जा रही है, मतलब करंट को तो दिखाता है नेल कैसे जा रही है, करंट दिखा रहा है, करंट नीचे तो क्या ये क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो मैच कर रहा है, करंट नीचे तो क्या ये क्लॉकवाइज घूम रही है, मैक्सवेल से मैच कर गया। दूसरा, तुम इस नेल को ऐसे घुमाओ उल्टा, तो ये बाहर ऊपर आएगी, तो यानी करंट जब ऊपर, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ये घूमना तो बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये अंदर जाना या बाहर आना बताता है करंट की डायरेक्शन। आई होप सबको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ये तुम्हारा आई थिंक, अरे यार शिट 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 शिट, ज़्यादा तेज चिल्ला दिया क्या मैं भाई, ये बहुत काम की चीज़ है यार। हाँ इट्स स्टिल वर्किंग भाई, बड़ी गड़बड़ होगी तो भाई, बहुत महंगा आता है यार ये। चलो ठीक है, पढ़ेंगे ऐसी पढ़ेंगे तो हाथ से, पता नहीं क्यों चीज़ें कितनी में इतनी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रेट करंट कंडक्टर हो गया। एक बात बताओ, जितना तुम इससे दूर जाओगे वायर से, क्या उतनी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन इस यहाँ पे फोर्स ज्यादा या यहाँ पे फोर्स ज्यादा, ऑब्वियसली बात है फोर्स यहाँ ज्यादा जितना वायर के पास हो। जितना स्ट्रॉन्ग करंट, क्या उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ज्यादा करंट, यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बेटा बी से डिनोट करते हैं, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी से डिनोट करते हैं। ए बी से, ये से बी मत समझ लेना ना। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका फॉर्मूला तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है, इवन ये भी नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, बस मैंने बता दिया तुम्हें याद रखने के लिए ना। बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल दो, ये करंट के प्रोपोर्शनल। जो करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये बढ़ाओगे तो कम होता जाएगा ना। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। ये ले लो 1 2 3 एंड गो। अगला टॉपिक आ जाओ सर्कुलर। ये सबसे आसान है यार, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रहा है भैया कि अगर तुम एस चांद में पता कैसा वो इसका डायग्राम, ऐसा दिखा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। यहां से एक वायर डाली, यहां से तुम्हारी एस चांद में कुछ ऐसा है, ये वायर है येलो वाली ना, और इसे नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
ये एस चांद की डायग्राम है। तो तुम पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रखा है, थोड़ी टाइम के लिए स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह। तो देखो यहाँ पे ऐसा बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं। यहाँ वाले दिखाएंगे नहीं, ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं। यहाँ पे देख लो, फील करो, यहाँ पे देखो, फील करो, यहाँ पे देखो, क्या ये सर्कुलर है और क्या देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए से फील करो, स्ट्रेट स्ट्रेट है तो क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये बड़ा, जितना ज्यादा करंट, फिर से वही, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, याद रखो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना तुम इसमें दूर जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम। तो ये सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है, ये सबसे आसान है, ये एक्चुअली पूछा नहीं गया था एग्जाम में, कभी पूछा नहीं जाता, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो तुम उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया, चलो ठीक है, अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। ये फिर से वही स्ट्रेट, देखो सर्कुलर है, देखो कैसे बन गया फील्ड, देखो तुम्हें फील आ जाएगी, देखो देखो जैसे करंट ऑन किया होगा, देखो ये फील्ड बन गई तुरंत से, देखो कैसी बन गई लाइंस। ये तुम्हारा वो है जो हमने तुम्हें फील, वैसे प्रैक्टिकल, ये रियल प्रैक्टिकल है। ये सारी आयरन फीलिंग्स पड़ी है, जैसी करंट ऑन को देखो अपने आप कैसी होगी सर्कुलर शेप में, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम क्या, क्लॉक फेस रूल। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्लॉक फेस रूल। ये तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। एक सर्कुलर साइड को देखो, देखो ये सर्कुलर साइड दिख रही है, ये वाली सर्कुलर साइड। मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर ऊपर इधर नीचे, तो ये सिर्फ देखो यहाँ पे ऐसे फील करो, अभी से यहाँ पे फील करो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये कोई सर्कुलर वायर है। अब सर्कुलर वायर में नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पहचानोगे तुम, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हो ही नहीं सकते सर्कुलर वायर में। फील करो, अपना एक नोटबुक उठाओ, एक नोटबुक उठाओ सब लोग, चलो बताऊंगा क्या करना है। सब लोग एक उठाओ नोटबुक, उस नोटबुक पे क्या करो, एक ऐसे सर्कुलर बना दो और उस पर इतना टाइट टाइट ऐसे बनाओ, ऐसे बहुत टाइट टाइट, जो पिछले पेज पे छप जाए, ऐसे बनाओ, इतना टाइट कि पिछले पेज पे छप जाए। अब ये सर्कुलर है, इसमें इधर देखो कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तुम्हें। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका जो फेस है, ये फेस, ये नॉर्थ पोल है। और जब तुम इस पेज को इधर से देखोगे, देखो अपना पेज पलट के देखो, पेज पलट के देखोगे तो तुम्हें यही एरो उल्टा दिख रहा होगा, ये एरो तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मतलब ये वाला फेस नॉर्थ और ये वाला फेस साउथ, इसीलिए बोलते हैं इसे क्लॉक फेस रूल, नॉर्थ और साउथ, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, पढ़ाई को अपना बनाऊं, अगर टीचर्स कहें, अरे भाई मैं डेली गुनगुनाऊं, हैं गुनगुनाते गुनगुनाते मैग्नेटिक फील्ड समझ जाऊं, अगर कोई चाहे ना भी कहे। ओ भाई चलो ठीक है, अगला सोलनॉइड पढ़ते हैं। सोलनॉइड क्या है भैया, कुछ नहीं, एक वायर ले लो, एक वायर ली, एक वायर वायर वायर, और इस वायर को ऐसे स्प्रिंग की तरह से लपेट दो। मैं लपेट नहीं पाऊंगा बट दिखा रहा हूँ, ऐसा लपेट दो, देखो ऐसा लपेट, चलो चलो मैं दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, अरे यार अब दिख रहा है कुछ ऐसा, देखो बस मेरा हाथ इसमें से बीच में से निकाल दो, स्प्रिंग फील करो, उसी को बस बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये तो अलग है, देखो स्प्रिंग जैसा, इसी को यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दो। इस फॉर्मेशन को ही बोलते हैं सोलेनॉइड, दैट्स इट, डेफिनेशन सब लिखी हुई है, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। अब होता क्या है, ये भी एक सर्कुलर पार्ट है, ये भी एक सर्कुलर पार्ट है, ये भी एक सर्कुलर पार्ट है, इन तीनों की वजह से एक फील्ड बनता है, कंबाइंड फील्ड बन जाता है। कैसा बन जाता है, कंबाइंड फील्ड, ठीक है। तो फील्ड ऐसा बनता है, कुछ कंबाइन ऐसा बन जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है ना, कंबाइन फील्ड ऐसा बन जाता है। क्या फील करो, ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, बार मैग्नेट की तरह, देखो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो। तो तुम्हें सोलेनॉइड ऐसी इस तरह से एक्ट करती है, इसका फील्ड बिल्कुल ऐसा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इसमें पहचानने कैसे, नॉर्थ पोल का है साउथ पोल का है, ये बड़ी दिक्कत है कि सर नॉर्थ पोल का है साउथ पोल का है। चलो इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी तुम्हें मैंने क्लॉक फेस रूल पढ़ाया, याद है क्लॉक फेस रूल, ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। अभी मैंने तुम्हें क्लॉक फेस रूल पढ़ाया, चलो देखना, बहुत शानदार से आराम से देखना।
ये क्या है, सोलेनॉइड। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट जा रहा है मान लो ऐसे। इस वाले फेस में करंट कैसा दिख रहा है तुम्हें? इस फेस को, सिर्फ इस फेस को उठाओ यहाँ से। इस फेस में करंट कैसा दिख रहा है तुम्हें? ये कैसा करंट है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक के एंटी क्लॉक? सोचो 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 कि ये क्लॉकवाइज है। क्या क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल? क्या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल? तो क्या क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल? तो क्या ये साउथ पोल हो गया ये साइड, और क्या ये साइड नॉर्थ पोल हो गई? तो जब तुम इनके वो बनाओगे, क्या बनाओगे? कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऐसा बनाएंगे कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एरो कैसे लगेंगे? हमेशा मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है, तो क्या ऐसा लगा दो एरो? नॉर्थ, देखो नॉर्थ से साउथ, क्या निकाल सकता हूँ? बात समझ में आई? नॉर्थ से साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना सब लोग। तो अंदर की तरफ तो फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत काम की चीज़ है। फिर से ये जो इन्होंने इसके अंदर ये एक रोड डाली हुई है ना, इसे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी होती है, जैसे ही तुम इस सोलेनॉइड के अंदर, ये सोलेनॉइड के अंदर खाली जगह तो है, इसमें सॉफ्ट आयरन डाल दो। क्या डाल दो? सॉफ्ट आयरन। आयरन दो टाइप का होता है, सॉफ्ट हार्ड है ना, प्यूरिफिकेशन करके उसे सॉफ्ट बना सकते हैं ना। जैसे ही तुमने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाली तो ये एक चीज बन जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। खैर वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। अगली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ये पढ़ेंगे, फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर, डीसी एसी पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स के दोनों हाथ पढ़ेंगे, मोटर, जनरेटर। मुझे पता है मोटर तुम्हारे, जनरेटर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर हम पढ़ेंगे, बहुत काम की चीज़ है क्योंकि, ठीक है। ये पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, ये वाला पढ़ने वाले, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में करते हैं। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप सबने एंजॉय की होगी क्लास। की है? सच बता देना। चलो ठीक है।